हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का एडिटोरियल है राइज इन वोटर टर्नआउट इन J&K होल्ड असेंबली इलेक्शंस। वोटर टर्नआउट जो हुआ है जम्मू कश्मीर में वो बढ़ा है और असेंबली इलेक्शंस को होल्ड करवाने का मांग हो रहा है एडिटोरियल के थ्रू। तो आइए देखते हैं। In January, Home Minister Amit Shah, addressing a function for Jammu and Kashmir Administrative Service officers, said terrorist incidents were down by 66% in the erstwhile state since the abrogation of Article 370. First of all, we have to find out tense verb। तो इसमें हम लोग tense verb देख रहे हैं। तो tense verb आपका यहाँ पर है said। तो कह रहा है कि जनवरी में, अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो एड्रेसिंग है ये क्या टेंस वर्ब है? तो नहीं, ये आपका है V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये नाउन के साथ ऐड हो रहा है यानी अमित शाह के साथ ये ऐड हो रहा है। इसका मीनिंग क्या जाएगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो है एक फंक्शंस को एड्रेस करते हुए, और फंक्शंस किसके लिए था? तो जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स थे उनके लिए था। और उस समय ये सीट जो आया है टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट वर्ड कहाँ हो गया? ये कहा। अब कहा क्या? तो वो वाली बात सेट के बाद है कि अब यहाँ पर देखिए टेंस वर्ब यहाँ पर है वर्ब, और इसका सब्जेक्ट वर्ड है इंसिडेंस। टेररिस्ट इंसिडेंस जो है वो कमी हुई है, वह डाउन मतलब कमी हुई है, कितना से? 66% थे। इन दी एर्स्टवाइल, मतलब एर्स्टवाइल करने का मतलब होता है कि पहले जो स्टेट था अब उसका स्टेट का दर्जा तो छिन गया है, तो भूतपूर्व स्टेट। और ये कब से बता रहा है? सिंस टाइमिंग बताता है, किस समय से, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, मतलब समाप्ति हुआ है, उस समय से 66% की कमी टेररिस्ट की जो घटनाएं होती है उसमें हुई है। ऐसा कहना है अमित शाह का एक फंक्शंस को एड्रेस करते हुए। आगे आते हैं। एंड दैट सिविलियन डेथ्स वर डाउन बाय 81% एंड बाय 48% फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। अब देखिए एक चीज़ इसमें है कि आप बहुत जगह आर्टिकल्स पढ़िएगा, एडिटोरियल्स पढ़िएगा, या तो एंड दैट बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ये देखने को मिल रहा है तो ये समझना चाहिए कि पहले जो बातें लिखी जा रही है, पहले जो बात, इसके पहले जो बोला गया एंड दैट के पहले, और एंड दैट के बाद जो है स्टेटमेंट आ रहा है वो उसी से रिलेटेड है। मतलब पहले वाले जो बातें बोली गई उसी में और बात जोड़ा गया है, इसीलिए एंड दैट का यूज किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए टेंस वर्ब कौन सा है? वर्ब, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया? डेथ्स। तो बोला कि सिविलियन के माने नागरिक की जो मृत्यु हुई है उसमें कमी, डाउन बाय कितना हुआ है? 81% से कमी हुई है। एंड बाय 48% फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस, और 48% की सिक्योरिटी फोर्सेस में कमी हुई है डेथ्स में। ये तो ये आंकड़ा है, और ये कब से है? तो आर्टिकल 370 का जब से समाप्ति हुआ है, एब्रोगेशन हुआ है। आगे आते हैं। 2 months later, Prime Minister Narendra Modi addressed his first gathering in Kashmir since August 2015, where he spoke of the rise of tourism and connected the gains in Naya Kashmir with the end of a special status। अब देखिए यहाँ पर 2 months later, 2 months later किससे? यहाँ से, जनवरी से, 2 महीने बाद। अब यहाँ पर देखिए आपका टेंस वर्ब कौन सा है? एड्रेस्ड। इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया, मतलब संबोधित किया अपनी पहली सभा को, हिज फर्स्ट गैदरिंग, और हुआ कहा था कश्मीर में। और ये पहली सभा कब से थी? अगस्त 2015 में, इससे पहले वो किए थे, उसके बाद ये पहली थी। वेयर किसके लिए आया है? कश्मीर के लिए, जहाँ पर ही नरेंद्र मोदी के लिए। स्पोक ऑफ, उन्होंने बात की किसके बारे में? राइज ऑफ टूरिज्म, जो टूरिज्म में मतलब जो पर्यटन में जो बढ़ोतरी हुई है। एंड कनेक्टेड द गेंस, और जो कुछ उपलब्धियां हासिल हुई है। गेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? कुछ अचीवमेंट हुआ है। नया कश्मीर, नया कश्मीर कहने का सेंस क्या है कि आर्टिकल 370 हट गया तो इसीलिए उसको नया कश्मीर बोला जा रहा है।
और वो गेन को किससे जोड़ रहा है कि वो जो उपलब्धियां हुई है वो किसके चलते हुई है, तो विद द एंड ऑफ स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस जो था उसके समाप्ति से ये जो गेन मिला है उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि जैसे आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ है उससे क्या हुआ है कि कुछ अच्छी चीज़ें होने लगी हैं। तो ये कहना किसका था, प्राइम मिनिस्टर का। ही reiterated the center's reasoning that the end of a special status was meant to ensure that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh have the same rights as citizens in the rest of India। अब देखिए टेंस वर्ब कौन सा है, रिटरेटेड। सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, ही किसके लिए आया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। रिटरेटेड का मतलब होता है दोबारा कहना या बार बार कहना, तो उन्होंने फिर से बोला। सेंटर्स के जो रीजनिंग है, रीजनिंग का मतलब जो तर्क है, जो उनका सोचने का एक नज़रिया है, उसको दोहराया है फिर से। और वो तो रीजनिंग क्या है, तो दैट के बाद वो रीजनिंग है। वॉज मेंट ये आपका टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चला जाएगा, एंड। कि जो स्पेशल स्टेटस का जो खात्मा हुआ है वो किस लिए हुआ है, वो इंडिकेट क्या करता है कि इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है, तो दैट के बाद आ रहा है कि क्या सुनिश्चित करना है भाई। अब यहाँ पर टेंस वर्ब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हैव। इसका सब्जेक्ट वर्ड कहाँ चला जाएगा, पीपल। कि जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के जो लोग हैं उनको उसी तरीके का सेम राइट्स, सेम अधिकार, समान अधिकार मिलने चाहिए जैसा कि सिटीजन्स के पास अधिकार है कहाँ, बाकी इंडिया में। मतलब जो बाकी देश में लोगों के पास जो अधिकार है जिस तरीके का, उसी तरीके का अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के पास होनी चाहिए। दैट प्रॉमिस दो कंटिन्यूज टू फॉल शॉर्ट इन ए की एस्पेक्ट। देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब कौन सा है, कंटिन्यूज। सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया, प्रॉमिस। यहाँ दो क्या है, एडवर्ब के तौर पर आया है, और दो का मतलब हो जाता है एडवर्ब के तौर पर कि स्टिल, अभी भी। वो जो प्रॉमिस है, कौन सा प्रॉमिस, जो एक अच्छा जम्मू एंड कश्मीर का अथी करना है, वो कि अभी भी क्या करता है, फॉल्स आउट करता है इन की एस्पेक्ट। फॉल्स आउट करने का मतलब कि अभी भी वो पहुंचा नहीं है, अभी भी दूर है उससे। और किसमें, तो की एस्पेक्ट मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें अभी भी ये दूर है उस चीज़ से। वो प्रॉमिस अभी भी पूरा नया नहीं हुआ है। और वो की एस्पेक्ट क्या क्या है, वो उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। आगे आते हैं। The Union Territory has had an elected government in 2018 and citizens have been denied in Kashmir what their counterparts have in the rest of the country। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि जो की एस्पेक्ट की बात अभी कर रहा था कि की एस्पेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, तो की एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करा कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी मतलब जिसको यूनियन से कंट्रोल किया जाता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से। लास्ट हैड है यहाँ पर टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट वर्ड टेरिटरी हो गया। कि अंतिम बार जब उसका इलेक्टेड गवर्नमेंट था, मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ गवर्नमेंट था, वो 2018 में था। यहाँ पर देखिए हैव बीन डिनाइड, ये सब्जेक्ट टेंस वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया सिटीजन्स। और क्या हुआ है, सिटीजन्स को डिनाई किया, नकारा गया है क्या, कहाँ पर, कश्मीर में। उनको उनसे छीना गया है, उनको नहीं दिया जा रहा है क्या, वाट देयर काउंटर पार्ट्स हैव इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वाट मतलब यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब जो नागरिक हैं के पास है, कहाँ, बाकी देश में जो है, जो अधिकार हैं, जो उनको सुविधाएं हैं, वो वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये अभी उनको डिनाई किया गया है, की एस्पेक्ट के रूप में यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। नाउ गिवन द हार्टनिंग वोटर टर्नआउट इन द लोकसभा इलेक्शन इन बारामूला एंड श्रीनगर, इट इज़ टाइम टू ब्रिज दिस गैप सूनर रादर देन लेटर। अब कह रहा है कि नाउ मतलब अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, तो गिवन के बाद अगर कोई सेंटेंस आता है तो इसका मीनिंग ये हो जाता है
कि और कौमा तक जहाँ जा रहा है तो उसको करना है कि उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए जो नाउ गिवन के बाद जो बातें बोली जाएगी उस बात को ध्यान में रखते हुए, तो कौन सी बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि द हार्टनिंग माने बहुत अच्छी जो एक खुशखबरी वाली चीज़ थी कि वोटर टर्नआउट जो लोकसभा इलेक्शन में हुआ है, अच्छी चीज़ें जो हुई है बारामूला और श्रीनगर में, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब क्या करना है कि इट इज़ टाइम, यही सही समय है टू ब्रीज दिस गैप, इस गैप को जो एक गैप बन गया है बाकी दुनिया देश में और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के बीच में, ये जो गैप बना है उसको क्या करना है, गैप को फिल करना है, मतलब पूरा करना है, सूनर रादर देन लेटर, और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। Chief Elections Commissioner Rajiv Kumar has said the highly successful conduct of polls with impressive turnout in Srinagar and Baramulla gives the Election Commission the confidence to hold assembly polls in Jammu and Kashmir the earliest। अब देखिए यहाँ पर हैज से टेंस वर्ब हो गया, राजीव कुमार इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का क्या कहना है, अब यहाँ से जो कहना है वो बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब कहाँ है, गिव्स, इसका सब्जेक्ट वर्ब क्या हो जाएगा, कंडक्ट। अब कह रहा है कि जो काफ़ी अच्छा एक पोल्स का जो कंडक्ट हुआ है, मतलब संचालन जो हुआ है, और वो पोल्स में क्या हुआ है कि बहुत अच्छा टर्नआउट मिला है, कहाँ पर, श्रीनगर और बारामूला में, और ये जो कंडक्ट हुआ है वो गिव्स करता है, मतलब इलेक्शनल कमिश्नर को देता है, गिव्स समबडी समथिंग, तो ये इलेक्शनल कमिश्नर को क्या देता है, तो एक कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस देता है क्या करने के लिए, टू होल्ड असेंबली पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर द अर्लीस्ट, असेंबली पोल करवाने के लिए जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द, ये कॉन्फिडेंस इस चीज़ का देता है, जो हायर टर्नआउट हुआ है वो। The turnout in Baramulla at 59% is the highest since 1984। अब कह रहा है कि जो टर्नआउट हुआ है कहाँ पर, बारामूला में, और वो कितना हुआ है, तो 59% हुआ है। ये टर्नआउट जो है वो क्या है, हाईएस्ट है, कब से, 1984 से, 1984 से लेकर अभी तक में वो हाईएस्ट है अभी तक। अब श्रीनगर की बात कर रहा है कि वेयर इलेक्शंस वर हेल्ड इन द फोर्थ फेज अ सिमिलर स्टोरी अनफोल्डेड। अब कह रहा है कि श्रीनगर वेयर किसके लिए आया है, श्रीनगर के लिए आया है, इलेक्शंस जहाँ हेल्ड हुए थे, माने हुआ था, कब हुआ था, तो चौथे फेज में हुआ था। अ सिमिलर स्टोरी अनफोल्डेड, ये टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, स्टोरी। इसी तरीके की कहानी वहाँ भी रिवील्ड हुआ है, माने वहाँ भी इसी तरीके की कहानी घटित हुई है। अनफोल्ड का मतलब होता है उजागर हुआ है, डिस्क्लोज्ड हुआ है। अब क्या हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, द टर्नआउट वाज एट ए 3 डिकेड हाई ऑफ 36% एंड अप फ्रॉम अराउंड 40% इन 2019। कह रहा है कि टर्नआउट जो है वॉच टेंस वर्ब और टर्नआउट इसका सब्जेक्ट वर्ड 3 दशक के सबसे हाईएस्ट पर है, और 3 दशक में सबसे हाईएस्ट है ये टर्नआउट, और वो कितना पर भी टर्नआउट है, ये 36% पर। और देखिए एंड के बाद कुछ बोल रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अप फ्रॉम अराउंड 40%, और 2019 में 14% हुआ था, उससे भी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है। मेनी एरियाज इन बोथ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैव फेस्ड इंसर्जेंसी, वायलेंस एंड टारगेटेड किलिंग्स फॉर डिकेड्स। अब देखिए यहाँ पर हैव फेस्ड टेंस वर्ब है आपका, सब्जेक्ट वर्ड एरियाज। अब कर कि बहुत सारे जो क्षेत्र है इसमें, किस में, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन कौन, बारामूला और कश्मीर, ये दोनों में क्या हुआ है कि इन्होंने फेस किया। इंसर्जेंसी मतलब था घुसपैठ, हिंसा, और टारगेटेड किलिंग्स मतलब किसी को टारगेट कर कर के मारा जा रहा है। ये दशकों से ऐसा हुआ है, दशकों से इस तरीके की चीज़ों को फेस किया है इस इन एरियाज में। दैट सो मेनी पीपल शोड अप एट द पोलिंग बूथ डिस्पाइट द किलिंग ऑफ ए फॉर्मर सरपंच एंड 2 टूरिस्ट्स just days earlier is an indication of how much they want to exercise their franchise। अब यहाँ पर देखिए दैट का जो यूज हुआ है यहाँ पर, ये एक स्टोरी बताता है। यहाँ पर एक कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को।
यहाँ पर देखिए एक सोड है, सो मैनी पीपुल, ये क्या है आपका सब्जेक्ट वर्ड है। बहुत सारे लोग, शोड अप हुए मतलब प्रेजेंट हुए हैं पोलिंग बूथ पर, मतलब पोलिंग बूथ पर आए हैं। डिस्पाइट किसके बावजूद, डिस्पाइट होता है के बावजूद, तो किसी चीज़ के बावजूद। तो किलिंग हुआ है मतलब एक मर्डर हुआ है, पहले सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे, उनका एक किलिंग हुआ है, हत्या हुई है। और दो जो टूरिस्ट थे उनका हत्या हुआ है, कुछ दिन पहले ही हुआ है। इज एन इंडिकेशन, अब यहाँ पर इज जो है, यहाँ पर ये इज, ये तो टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, टेंस। इसका सब्जेक्ट वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा सेंटेंस जो है ये इसका सब्जेक्ट वर्ड है कि ये चीज़ जो है कि इतने लोग पोलिंग बूथ पर आए हैं, ये इंडिकेशन है, एक इशारा है किस चीज़ का, कि कितना वो दे किसके लिए आ रहा है, पब्लिक के लिए आ रहा है, जब वो उस एरिया के जो पीपल उनके लिए वो चाहते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करना। ये इंडिकेशन है कि ये घटना मतलब मर्डर हो जा रहा है, उसके बावजूद भी लार्ज नंबर में टर्नआउट हो रहा है, वोटिंग टर्नआउट हो रहा है। ये दिखाता है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक हैं, चाहते हैं कि हम करें। आगे आते हैं। The long lines at voting booths bear testimony to a desire to express themselves politically and use the vote, not the boycott of the vote, as their instrument to do so. देखिए, bear testimony ये आपका टेंस वर्ब है और लॉन्ग लाइन्स ये सब्जेक्ट वर्ड है। लंबी जो लाइनें हैं, कतारें हैं, कहाँ पर, वोटिंग बूथ पर। बियर टेस्टिमनी का मतलब होता है कि कोई किसी चीज़ को सही साबित करना। तो किस चीज़ को सही साबित कर रहा है, एक इच्छा है, एक विश है, एक अभिलाषा है मन में, और वो इच्छा क्या है कि एक्सप्रेस करना है अपने आप को पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर, और वोट का यूज करना है। और यहाँ पर देखिए डैश के बाद दे रहा है कि और बाइकआउट नहीं किया गया है वोट का, बल्कि यूज किया गया है वोट का, किस रूप में, एज देयर इंस्ट्रूमेंट, अपने एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार के रूप में, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वोट देने को क्या किया, पॉलिटिकली इंस्ट्रूमेंट बनाया, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया कि हम वोट दे के अपने मत को, अपने आइडिया को, अपने विश को एक्सप्रेस करें। दिस फेथ मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एंड रिवार्डेड, मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एंड रिवार्डेड टेंस वर्ब है। और ये जो विश्वास है इसको अवश्य ही एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। एक्नॉलेज का मतलब तो स्वीकारा जाना चाहिए और इसको पुरस्कृत भी करना चाहिए। आगे आते हैं। विद द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, पार्लियामेंट एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट बट टू टेक अवे स्टेटहुड। देखिए इस तरह का सेंटेंस हो तो पहले जो ये कॉमा वाला है वहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, उसके साथ हुआ क्या, इस चीज़ की हेल्प से, किस चीज़ के, ये एक्ट ऑफ 2019 जो जम्मू कश्मीर था उसके हेल्प से क्या किया गया है, तो पार्लियामेंट एक्सरसाइज इट्स पावर, पार्लियामेंट ने अपने पावर का उपयोग किया है। और ये पावर इसको मिलता कहाँ से है, तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे इसको पावर मिलता है। उस पावर का यूज किया है किस लिए, तो पावर का यूज किया है नॉट टू क्रिएट ए न्यू स्टेट, एक नया राज्य बनाने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि टू टेक अवे स्टेटहुड, राज्य का दर्जा लेने के लिए यूज किया गया है। टू टेक अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई चीज़ छीन लेना, तो स्टेटहुड का मतलब होता है राज्य का दर्जा। तो यही हुआ था, राज्य का दर्जा भी छीना, यूटी है अभी जम्मू एंड कश्मीर, तो उसी चीज़ की बात यहाँ पर कर रहा है। नाउ बोला कि ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, अब क्या होना चाहिए, तो अब होना चाहिए क्या,
विद द CEC डिक्लेयरिंग द EC रेडीनेस टू होल्ड असेंबली इलेक्शंस एंड गिव। तो कह रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए विथ से जो स्टार्ट हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो डिक्लेयर करते हुए क्या कि जो इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी किस चीज़ की है, असेंबली इलेक्शंस करवाने की। और क्या है, एक चीज़ तो ये हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिक्लेयर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी है असेंबली इलेक्शन की करवाने की, असेंबली इलेक्शंस करवाने की। गिवन, फिर अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि गिवन अगर दे रहा है तो उस बात के बाद जो स्टेटमेंट है उसको विचार करते हुए, उसको अकाउंट में लेते हुए। सेंटर्स ओन फिगर ऑन द रिडक्शन इन वायलेंस, सेंटर्स का भी जो हम लोग डिस्कस किए थे कि अपना जो एक फिगर्स है, फिगर्स माने संख्या जो दे रहा है किस पर, कमी जो हुआ है किस में, वायलेंस में। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू होल्ड पोस्ट, चुनाव करवाना एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके चुनाव करवाना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, दिस मस्ट बी ए प्रायोरिटी फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड कुड बी द फर्स्ट स्टेप टू रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। मस्ट भी यहाँ है और दिस सब्जेक्ट वर्ड हो गया। ये प्रायोरिटी होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, किसके लिए, अगली गवर्नमेंट जो दिल्ली में होगी उसके लिए ये चीज़ें जो है आगे में जो बातें बोली गई है ऊपर में वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड कुड बी द फर्स्ट स्टेप टू रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और ये है कि पहला कदम हो सकता है किसकी तरफ, जो राज्य का दर्जा पुनर्बहाल करना है, रिस्टोरेशन पुनर्बहाल करना है राज्य का दर्जा, उसकी तरफ पहला कदम हो सकता है। तो यही आज का आर्टिकल था। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ डू कमेंट एंड आस्क द प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।